Keeping Quiet, class 12th की एक important poem which is written by Pablo Neruda. And this poem I am going to illustrate in a very animated way, so watch it till the end. इसमें covered है आपका line by line poem, then literary devices and the moral of the story. Pablo Neruda ये एक नोबेल प्राइज विनर ऑथर है जो कि अपने पोएम्स के थ्रू इंट्रोस्पेक्शन और साइलेंस यानी कि साइलेंस की क्या महत्व है और क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाते हैं। ये तो आपको खुद पता चल जाएगा इस पोएम्स को पढ़ के। लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल काउंट टू 12 यानी कि पोएट कह रहे हैं कि अब वो 12 तक गिनेंगे। 12 मतलब 12 महीने भी हो सकते हैं, 12 साल भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी हो सकते हैं या 12 सेकंड भी हो सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। एंड वी विल ऑल कीप साइलेंट यानी कि ये जब 12 तक गिनेंगे तो सब चुप रहेंगे, कुछ देर के लिए चुप रहेंगे। For once on the face of the earth, एक बार धरती पे, let's not speak in any language, किसी लैंग्वेज में नहीं स्पीक करते क्योंकि लैंग्वेज के भी बेसिस पे क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। Let's stop for a second, एक सेकंड रुक जाते हैं and not move our arms so much, यानी कि अपनी एक्टिविटीज को रोक लो। It would be an exotic moment, ये बहुत ही exotic moment होगा विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा क्योंकि एक्टिविटीज रुक गई है। विदाउट इंजन्स, कोई कार नहीं चल रही होगी, बसेस नहीं चल रही होगी, सब रुक गए होंगे। We would all be together, कोई लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं होगा तो हम सब साथ होंगे। In a sudden strangeness, यानी कि अचानक से हम लोग सब साथ होंगे। Fisherman in the cold sea would not harm whales, यानी कि फिशरमैन जो कि कोल्ड सी में वेल्स को हार्म कर देते थे अब वो हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जो हाथ सॉल्ट उठाते उठाते खराब हो गई। अब जब सब पूरी दुनिया शांत है तो अब वो एक बार अपने उस चोट लगे हाथों को देख पाएंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स यानी वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, यानी जो पेड़ काटते हैं, चाहे जो वॉर्स विद गैसेस, वॉर्स विद फायर यानी जो आग लगाते हैं, गैस फेंकते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वो समझेंगे कि लड़ाई की जीत में कोई बचता नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो लोग जो लड़ाई करते थे अब ये समझ के अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्लीन पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों से जो पहले लड़ रहे थे अब अपने भाइयों के साइड बाय साइड वॉक करेंगे। ये किसको दर्शाता है, एक न्यू पर्सपेक्टिव को दर्शाता है। इन द शेड डूइंग नथिंग, एक मेंटल स्टेट ऑफ यूनिटी में वो लोग जो लड़ाई करते थे पहले अब शांति है क्योंकि इस दुनिया में, तो वो लोग भी एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक मेंटल स्टेट ऑफ यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। What I want should not be confused, लेकिन जो पोएट चाहते हैं उसमें लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिव हो जाए लोग। नहीं, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लाइफ तो यही सब तो है, एक्टिविटी ही तो लाइफ है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, पोएट चाहते बस इतना है कि किसी ट्रक से डेथ ना हो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवरसेल्फ मूविंग, हम लोग बहुत ज्यादा ही कंपटीशन में सिंगल माइंडेड है कि भाई बस दौड़ना है एक रेस में। हम लोग इस तरह से शांति बना के एक बार सोच पाएंगे एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और कुछ समय के लिए कुछ ना करके बस एक ह्यूज साइलेंस तो करके देखो, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद तुम्हारी उदासी का हल निकल जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ, हम हमेशा ही अपने आप को कभी नहीं समझ पाए हैं और हमेशा ही खुद को डेथ हम मर जाएंगे एक दिन, इस बात से सताते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी कि अर्थ हमें सिखा सकता है कुछ, कि जो भी डेड दिखता है वो लेटर तो अलाइव होता है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है सीड का, जो पहले तो डेड दिखता है लेकिन बाद में वो अलाइव होता है। तो नाउ इट्स काउंट अप टू 12, अब वो 12 तक काउंट करेंगे। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यानी कि अब तुम लोग क्वाइट रहोगे और मैं जाऊंगा। तो दिस वॉज द वेरी गुड पोएम, जहां पर इन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाया है कि कैसे लोग लैंग्वेज के हिसाब से लड़ाई करते हैं एंड देन लोग हार्म करते हैं वेल्स को, खुद को भी हार्म कर लेते हैं। जो मैन जो सॉल्ट को गैदर करते हैं वो अपने हैंड्स हर्ट कर देते हैं और अननोइंगली इनको ये सब रियलाइजेशन ही नहीं होता है, बट साइलेंस इनको ये रियलाइजेशन कराती है। जो लोग वॉर करवाते हैं, जो लोग पेड़ कटवाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ वॉर करते हैं, वो अब क्लीन क्लोथ्स यानी कि न्यू पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ जिएंगे और मेंटल स्टेट ऑफ यूनिटी में आ जाएंगे। कोई भी ट्रक से डेथ नहीं होगी। एंड अर्थ एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाता है कि जो डेड दिखता है वो लेटर अलाइव होता है, जैसे कि एक सीड
तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, अगर सब साथ हो तो कितना अच्छा होगा। एंड लिव एंड लेट लिव, यानी खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। सबकी जिंदगी तबाह करने से कुछ नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहला है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ये किसको डिपिक्ट करता है? इमेजरी को डिपेक्ट करता है, क्योंकि ये एक माइंड में एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में बात हो रही है। नेक्स्ट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये ह्यूमन कैरेक्टर को दिखा रहा है एक सीड के अंदर, इसलिए इसे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू द नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ये रेपिटेशन, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, ये रेपिटेशन एम वर्ड का है, तो ये एलिट्रेशन है क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, ये एनाफोरा है। सो दिस वॉज इट एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बट एक सरप्राइज है आपके लिए, मैंने शुरू किया है मीम टू नीट सीरीज, जहां हम फन वे में नीट के टॉपिक्स शॉर्ट्स में आपको समझा देते हैं। तो जाके एक बार शॉर्ट सेक्शन में वो चेकआउट जरूर कर लेना एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं जहां हम फुल एनिमेशन के साथ AI की मदद से आपका चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।